women have been not been empowered, and it's no matter how much you do, it is less. Even if you look at the fastest growing segment in entrepreneurship, it is women who are the fastest growing, and yet we get so many roadblocks. People don't take them seriously, finances don't, even families don't. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। तो आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस रितु चौधरी की, जिनको आज हम महिमा चौधरी के नाम से जानते हैं। इनका करियर और इनकी लाइफ में क्या हर्डल्स रहे, कैसे दिल क्या करे मूवी की शूट के दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद इनको स्कार फेस बुलाया प्रेस ने, या फिर इनको कैंसर कैसे डिटेक्ट हुआ, इनको लव में मिला कैसे धोखा, और कैसे ये अपनी बेटी की सिंगल हैंडेडली जो है वो परवरिश कर रही हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं इस एक्ट्रेस की जर्नी पे। 13 सितंबर 1973 को पैदा होने वाली रितु चौधरी दरअसल दार्जिलिंग में पैदा हुई थी। हीमा के फादर एक जाट और इनकी मदर एक नेपाली रही। ये कुर्सलोंग के दो हिल स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ी। उसके बाद दार्जिलिंग के लोरेटो कॉलेज से ये पढ़ी। साल 1990 में महिमा ने एक मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें ये विनर साबित हो गई, और फिर ये जो है मुंबई आ गई और वहाँ पे मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह करने लगी। फिर इन्होंने रेडियो जॉकी का भी काम किया, जिसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा फिल्म ऑफर्स होने लगे। बताया जाता है कि विधु विनोद चोपड़ा, फिरोज़ खान और मणि रत्नम सारे ही इनको साइन करना चाहते थे, मगर उस वक्त महिमा ने ये कह दिया कि मैं अभी फ़िलहाल फ़िल्में नहीं करना चाहती। हाँ, ये बताया जाता है कि तब तक ये रितु चौधरी ही थी, लेकिन फिर इनको ऑफ़र आया सुभाष घई का। सुभाष घई अपनी फ़िल्म बना रहे थे, जिसमें इनको माधुरी दीक्षित जैसी लड़की चाहिए थी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशंस लिए थे। लेकिन जब महिमा का ऑडिशन दिया तो उनके चेहरे पे जो मासूमियत थी वो सुभाष घई को सबसे ज़्यादा पसंद आई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि नाम नाम बदलना पड़ेगा और माँ से नाम रखना पड़ेगा। तो रितु चौधरी का नाम बदल के इन्होंने महिमा कर दिया, क्योंकि सुभाष घई ने जितनी भी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया उन सब का नाम माँ से शुरू होता था, और उनको इस नाम पे काफ़ी यकीन था, जैसे कि माधुरी, मीनाक्षी और मनीषा कोइराला। तो महिमा को जब मालूम चला कि उनके अपोजिट शाहरुख खान होंगे तो वो बहुत एक्साइटेड थी, और उसके बाद परदेस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई, और परदेस मूवी जब रिलीज़ हुई तो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई, और जिसकी वजह से महिमा चौधरी रातों रात स्टार बन गई। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, और अक्सर शाहरुख खान से पहले ही सेट पे पहुंचकर अपनी रिहर्सल्स वगैरह स्टार्ट कर देती थी। सुभाष घई के बारे में एक बात सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं अपनी हीरोइंस को लेकर। जैसे पहले ये माधुरी के करियर में हुए, मनीषा के करियर में हुए, उसी तरीके से ये महिमा के करियर पे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी धाक जमाने की कोशिश की, और महिमा के साथ एक डील साइन कर ली, 3 मूवी डील, जिसमें महिमा चौधरी कोई नहीं कर सकती थी, कोई फिल्म नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो जिसमें ये डिसाइड हुआ था पहली फ़िल्म में इनको इतनी मख़सूस रकम मिलेगी, उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा, और आखिरी फ़िल्म में 10 लाख इनको मिलेंगे। लेकिन महिमा चौधरी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच करके बाहर की फ़िल्में इन्होंने साइन कर लीं, और काफ़ी सारी कुछ शोज़ वग़ैरह करने लगीं। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको 30% मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ेगा। लेकिन महिमा ने ऐसा भी नहीं किया, उन्होंने कोई 30% जो है वो मुक्ता आर्ट्स को नहीं दिए, जिस वजह से सुभाष घई इनको कोर्ट तक ड्रैग करके ले गए। और फिर महिमा चौधरी को ये बात समझ में आ गई कि अगर ये चीज़ मज़ीद आगे बढ़ी तो इनका ही नुकसान होगा, तो इन्होंने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर ली सुभाष घई से। लेकिन सुभाष घई इसके बाद महिमा चौधरी से जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, जिसके बाद ये ताल मूवी में महिमा को लेने वाले थे, लेकिन फिर महिमा को ना लेके सुभाष घई ने ऐश्वर्या को उस मूवी में साइन कर दिया। और महिमा चौधरी बताती हैं कि सुभाष घई ने इनको काफ़ी सारी फ़िल्मों से उसके बाद निकलवा दिया, और बहुत सारे मेकर्स को ये मैसेज किया कि वो इनको कास्ट ना करें। इनफैक्ट मैगज़ीन में भी ये दिया कि इनको कास्ट ना किया जाए,
बाद में जो है वो सुभाष घई के साथ इनके रिश्ते ठीक हो गए। इन्होंने उनकी मूवी कांची साइन की और कांची में काम किया और सुभाष घई बताते हैं कि अब हम दोस्त हैं और अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शुरुआती करियर में इनके इस विवाद की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी फ़िल्में इनके हाथ से गईं। फिर इनको कुछ फ़िल्में जब मिली तो दिल क्या करे ऐसी मूवी रही जिसकी शूटिंग पे जाते वक़्त इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सारा काँच जो था इनकी शीशे का फ्रंट का काँच सारा इनके फेस पे आ गया, जिसकी वजह से इनके फेस को बहुत ज़्यादा मतलब घायल होना पड़ा। और इनको जब डॉक्टर्स के पास लेके गए तो इनका फेस हील नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम लगा इनके ट्रीटमेंट के लिए। अजय देवगन ने इनको मुंबई में ट्रीटमेंट करवाने का कहा, जिसके बाद काफ़ी टाइम तक इनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन फ़िल्म की शूटिंग पूरी करने का जब प्रेशर इन पर आने लगा तो उसके बाद ये अपना जो है फेस जैसे तैसे लेकर जो है वो शूटिंग सेट पे पहुंची और अपनी जो है इन्होंने जो है शूटिंग पूरी की। लेकिन इस दौरान प्रेस के कुछ लोगों ने वहाँ पे, हालांकि अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी इनकी कुछ तस्वीरें दूर से ले ली, जिसके बाद इनको मैगज़ीन पे स्कार फेस का कह के टैग दे दिया गया, जिसके बाद जो है महिमा चौधरी बहुत अपसेट हो गई। टाइम के साथ इनका स्कार तो हील हो गया इनके फेस पे जो था, लेकिन इनके दिल पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स थे जो कि प्रेस और मीडिया और इनके विवादों की वजह से इनके दिल पे लगे थे। उसके बाद महिमा चौधरी काफ़ी सारी फ़िल्मों में नज़र आईं, धड़कन, दीवाने, कुरुक्षेत्र और ऐसी बहुत सारी फ़िल्मों में, और इनकी एक्टिंग की भी तारीफ़ें हुईं। महिमा चौधरी ने कॉमेडी फ़िल्म ये तेरा घर या मेरा घर भी की, लेकिन इस फ़िल्म से भी इनको कोई ख़ास रिकग्निशन नहीं मिला। अलबत्ता सलमान खान की मूवी तेरे नाम में इनका आइटम सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली। फिर इन्होंने खिलाड़ी 420 अपोजिट अक्षय कुमार और लज्जा में एक छोटा-सा किरदार प्ले किया। साल 2002 में इन्होंने अदनान सामी की म्यूज़िक एल्बम में भी काम किया, जिसके लिए इनको काफ़ी प्रेज़ेस मिले। साल 2008 में इन्होंने गुमनाम मूवी में काम किया और फिर पर्दे से काफ़ी अरसे के लिए गुमनाम हो गईं। इसके बाद तकरीबन 7 सालों बाद 2015 में ये मुंबई गैंगस्टर की वाइफ़ के रोल में हमें नज़र आईं। 2016 में ये एक बंगाली थ्रिलर फ़िल्म डार्क चॉकलेट में नज़र आईं और ये इनकी आखिरी मूवी बड़े पर्दे की साबित हुई। अब महिमा 2024 में कंगना रनावत की फ़िल्म इमरजेंसी में भी हमें दिखाई दे सकती हैं। बताया जाता है कि महिमा ने 2008 से लेकर 2014 में काफ़ी ज़्यादा रियलिटी शोज़ में एज अ जज की भूमिका निभाई और उस दौरान ये यही करती नज़र आईं। बात करें महिमा चौधरी की लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो सबसे पहले अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने टेनिस प्लेयर लिएंडर डिपेस को डेट किया, जिसके बाद इनकी उनके साथ शादी की चर्चा बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लेकिन ये खबर आई कि फिर लिएंडर ने महिमा चौधरी को जो है वो चीट किया है संजय दत्त की सेकंड वाइफ रिया पिल्ले के साथ। जब वो बाहर जाते थे तो अक्सर रिया पिल्ले जो थी उनके साथ होटल में रूम शेयर करती थी, जिसका पता जब महिमा चौधरी को लगा तो फिर उनका दिल बुरी तरह टूट गया और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद डायरेक्ट महिमा चौधरी ने शादी कर ली 2006 में बंगाली आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी के साथ। बॉबी मुखर्जी की ये महिमा से दूसरी शादी थी और पहली शादी से इनके 2 बच्चे भी थे। साल 2007 में बॉबी और महिमा को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आर्याना रखा गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद इनकी लड़ाई झगड़ों की न्यूज़ आने लगी और इसी दौरान महिमा चौधरी के 2 मिसकैरेजेस भी हुए, जिसके बाद महिमा को ये समझ में आ गया कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। इसके बाद वो बॉबी से अलग होकर अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। महिमा और इनके हस्बैंड के दरमियान एक लंबी कोर्ट बैटल चली अपनी बेटी की कस्टडी के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने फाइनली जो बेटी की कस्टडी थी वो महिमा चौधरी के हवाले कर दी और साल 2013 में इनका आपस में डिवोर्स भी हो गया। 2022 में महिमा चौधरी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद इनकी काफ़ी अरसे तक कीमोथेरेपी की गई और इन्होंने काफ़ी अरसे तक अपना इलाज करवाया। जिसके बाद एक दफ़ा जब अनुपम खेर ने किसी काम के सिलसिले में इनको कॉल की तब उनको ये सब कुछ मालूम चला, जिसके बाद महिमा चौधरी ने उनसे कहा कि
मैं जो है अभी फ़िलहाल कीमोथेरेपी की वजह से उनको बॉल्ड होना पड़ा, जिसके बाद अनुपम खेर ने बताया कि आप चाहें तो विग पहन सकती हैं रोल के लिए, और आप चाहें तो वैसी भी शूटिंग कर सकती हैं। तो अनुपम खेर ने महिमा को काफ़ी सपोर्ट किया इस जर्नी में, और इसके बाद जब वो वापस आई तो फिर वो अब बिल्कुल कैंसर फ्री हो गई हैं, और दोबारा से जो है वो अपना काम वगैरह इन्होंने शुरू कर दिया है, और दोबारा से सर्च कर रही हैं अच्छी मूवीज़ और वेब शोज़ वगैरह। दोबारा से अपने कमबैक की तैयारी महिमा कर रही हैं ज़ोरों शोरों से। तो आज हमने बात की एक्ट्रेस महिमा चौधरी की, और इनके करियर की, इनके लाइफ स्ट्रगल्स की, इनके कंट्रोवर्सीज़ की। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड गॉसिप, उनकी बायोग्राफीज़। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में आपके। तो टेक केयर, गुड बाय।